रहे थे ना, मतलब ठीक है गवर्नमेंट तो चेंज होती है पर सिस्टम कहाँ चेंज होता है। मैं तो सब वैसे का वैसे ही देख रही हूँ। एजुकेशन की कोई एक्सेप्ट करते हैं अच्छे से, तो अगर उस केस में अगर एसटी मिल रही है, उनको मौका दिया जा रहा है खुद को ओपन वालों के बराबर में लाने का, तो इसमें क्या गलत है ना? इसमें क्या गलत है? जब नहीं मुझे शर्म नहीं मुझे बहुत सारे लोग, मुझे गोजी बोलने में कोई शर्म नहीं आती। मैं तो यहाँ पे भी बोल, क्योंकि जो नीडी है उसको ज़रूरत है कैटेगरी की, जो फैसिलिटेट बच्चों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा सकते हैं, जो उनको एजुकेशन दे सकते हैं, वो भी अच्छी, उनको मत दें। जिनके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम है, जिनके पास नहीं है उनको दो। अच्छा, पहाड़ी एरिया में मिली है ना एसटी ज़्यादातर, और पहाड़ी में आपको पता है कितना स्ट्रगल होता है सिर्फ एक एजुकेशन के लिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही दूर गाँव। खिता पीर पंजाल की ज़मीन बेहद ज़रखेज़ है, और इस अगर हम ज़मीन की बात करें तो बहुत सारे अदीब, बहुत फ़नकार और बहुत सारे ऐसे लोग हम देखते हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत हुनर से नवाजा है। तो ऐसे में ही आज मैं गांधीनगर में मौजूद हूँ और खिता पीर पंजाल से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। चूँकि मैं अक्सर खिता पीर पंजाल पर बात करती हूँ, मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है और मैं इस चीज़ को लेकर बड़ी ही जो है एक्साइटमेंट मेरे में रहती है कि मैं अपने लोगों से मिलूँ, अपने लोगों के लिए बात करूँ। चूँकि मेरे साथ आज खिता पीर पंजाल से राजौरी और पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका खिता पीर पंजाल को लेकर क्या कुछ सोच जा पाते, क्योंकि रोड ही यहाँ की ख़राब है। जैसे यहाँ से राजौरी से पुंछ ले लो, जो 4 आवर का या 3 आवर लगेंगे, अभी अगर देखेंगे रोड बराबर ख़राब है तो 6-7 आवर लग जाते हैं अगर आराम से जाएगा कोई भी। तो बच्चे कैसे जाएंगे? अगर उनकी सुबह मॉर्निंग में क्लास होगी या शाम में क्लास होगी तो वो एक दिन के लिए 12 आवर के लिए यहाँ से घर नहीं जाएंगे, तो वो अपना राइट टू वोट भी नहीं देंगे, तो वो छोड़ देंगे। तो ये तो हमारी सरकार का काम है कि हमारी रोड कंस्ट्रक्शन बराबर होनी चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन तो हमारी JNK की बिल्कुल ही ख़राब है। रोड्स को देख लो, 6 महीने काम होगा, 6 महीने फिर बंद हो जाता है, फिर काम होगा फिर बंद हो जाएगा। थोड़ी सी रोड बनाएंगे, थोड़ी आगे गैप इसी तरह छोड़ देंगे, फिर वो मशीन्स बंद, रोड की कंस्ट्रक्शन बंद। ये तो हमारे कब से हमारे साथ बराबर हो रहा है, 1 साल से नहीं 5-6 साल से बराबर हमारे साथ यही हो रहा है। आपका नाम क्या? नाज़मा। अच्छा, एक और मुद्दा इस वक्त हमारे, अगर पीर पंजाल की बात करते हैं, दोनों इज़ला हैं, पुंछ और राजौरी है, ये रिज़र्व कर दिया गया है, रिजर्वेशन मिल गई है ST1 और ST2। और उसके बाद अगर हम देखें तो रिजर्वेशन पॉलिसी को चेंज करने की जो है वो बात भी की जा रही है। तो इकरा आप क्या कहेंगी कि किस तरीके से ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो बनाई जा रही है या जिस पर कमेटी बनाई गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, इस पर काम होना चाहिए? क्योंकि ओपन मैरिट वाले कहते हैं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चूँकि आपने बहुत सारे नए लोगों को जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के ज़िम्मे में शामिल कर दिया है। एक्चुअली मेरे को भी जो ST2 में भी ST2 वाली कैटेगरी में आती हूँ, मेरे को भी जो ST मिली है वो ST2 ही मिली है। पहले में हम भी ओपन वाले में थे, ओपन क्राइटेरिया वगैरह में थे, पर जिन्होंने ये बना के दी है, फॉर एग्जांपल देखा जाए तो वो जम्मू वालों को इसलिए नहीं मिली है। राजौरी पुंछ का एरिया थोड़ा कंजर्व है, वो थोड़ा पहाड़ी इलाका भी है, थोड़ा ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड भी है, तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इट इज़ मस्ट कि उनको फॉर कुछ टाइम के लिए तो ये मिलनी ही चाहिए, जब तक वो मेन स्ट्रीम में आते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन ही ठीक नहीं है। अगर राजौरी पुंछ के स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स को देखा जाए, वहाँ पे टीचर्स की प्रेजेंस नहीं होती, वो अटेंडेंस कहीं से लगाएंगे, वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होते, और बच्चे पढ़ेंगे किससे? वो पढ़ते, बच्चों को क्या करते, वो कर देते हैं। अगर उनके जब एग्ज़ाम होते हैं, मैक्सिमम टाइम ये होता है कि टीचर हेल्प करते हैं बच्चों को एग्ज़ाम देने में, तो वो तो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि वहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर दी जा रही है, नहीं दी जा रही। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ देखनी चाहिए बच्चों की, हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि राजौरी पुंछ में हम वहाँ के लोकल हैं, हम वो चीज़ देख सकते हैं। गवर्नमेंट जिस दिन कोई जाएगा देखने के लिए, CO जैसे ले लो, ZDO ले लो, वो जिस दिन जाएंगे उस दिन स्कूल उनको प्रॉपर दिखेगा, लेकिन आफ्टर अ वीक और 2 वीक फिर दोबारा से वही हालत हो जाती है। तो वो तो बच्चों के राइट टू एजुकेशन जो दिया हुआ है हमें, उसके साथ तो खिलवाड़ हो रही है ना बच्चों के। बात में रिजर्वेशन की कर रहे थे, चूँकि जस्टिफाइड है क्योंकि हम हमेशा से एक्सक्लूसिव रहे हैं। जम्मू में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे सब कोचिंग सेंटर्स वगैरह सब कुछ अच्छा है, स्कूल्स भी अच्छे हैं। क्या है राजौरी में, पुंछ में क्या है, कौन सा स्कूल अच्छा है वहाँ पे? वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत लो है, जो फिर भी 12th तक की एजुकेशन होगी उसके साथ फिर भी हम कर सकते कॉम्प्रोमाइज़, पर हायर एजुकेशन वहाँ पे नहीं है इतनी अच्छी, तो तभी वहाँ पे हम जो है जस्टिफाइड है अगर हमें मिला है कैटेगरी,
क्योंकि हमेशा से हमें एक्सक्लूड करके रखा हुआ है और हमें चांस मिलना चाहिए खुद को अपने आप को बराबर लेवल तक लाने का। तो मुझे लगता है कि अगर हमें एसटी मिल रही है तो वो जस्टिफाइड भी है कि हम डिज़र्व करते हैं वो। आपको मिल रही है, लेकिन जो ओपन मेरिट वाले कह रहे हैं कि एसटी में बहुत सारे लोगों को ऐड करना, बहुत सारी बरादरियों को ऐड करना, 3-4 बरादरियों को ऐड करना, उसके बाद जो है ओपन मेरिट के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वो रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, या किन बेसिस पर ज़रूरत पड़ेगी कि उन ओपन मेरिट वालों के साथ जस्टिस हो? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब एसटी मिला हुआ है, पर वो सारे के सारे जो फैसिलिटीज़ है पहले से ही इंजॉय कर रहे हैं, तो वहाँ वो बहुत कम लोग हैं। पर अगर देखा जाए मेजॉरिटी ऐसी है कि जिनको हमेशा से एक्सक्लूड किया गया है। पुंछी मतलब जो जम्मू वाले भी जो है वो नहीं एक्सेप्ट करते अच्छे से। तो अगर उस केस में अगर एसटी मिल रही है, उनको मौका दिया जा रहा है खुद को ओपन वालों के बराबर में लाने का, तो इसमें क्या गलत है ना? इसमें क्या गलत है? जब हम लोग उनके बराबर आ जाएंगे तो हम फिर नहीं दें कैटेगरी कोई हमें। क्रीमी लेयर का डिफरेंस लाए ना, कि जो क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं, जो फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने बच्चों को, उनको मत दें। डिफरेंशिएट कर दें, डिपेंड अपॉन देयर इकॉनमी के बेसिस पे कैटेगरी दें, क्योंकि जो नीडी है उसको ज़रूरत है कैटेगरी की। जो फैसिलिटेट बच्चों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा सकते हैं, जो उनको एजुकेशन दे सकते हैं, वो भी अच्छी, उनको मत दें। जिनके पास इतना सोर्स ऑफ इनकम है, जिनके पास नहीं है उनको दो। अच्छा, पहाड़ी एरिया में मिली है ना एसटी ज़्यादातर, और पहाड़ी में आपको पता है कितना स्ट्रगल होता है सिर्फ एक एजुकेशन के लिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही दूर गाँव में रहते होंगे, उस एरिया में जैसे सिर्फ कुछ ही घर हैं, इतने दूर ट्रैवल करके उनको एजुकेशन के लिए आना होगा। तो पहाड़ीज़ को अगर मिल रही है एसटी तो जस्टिफाई है। हम भी वैसे उस एरिया के रहने वाले, और हम इधर अपनी आके हम कोचिंग वगैरह लेने के लिए हम इधर आ रहे हैं, एजुकेशन लेने के लिए हम इधर आ रहे हैं। तो उधर वैसे एक ना तो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसी कुछ है, इधर कम से कम कुछ वो है, स्कूल्स हैं, वो है, तो बच्चे ट्यूशन्स वगैरह दे सकते हैं इधर। मतलब एक्सपोजर नहीं है आपको, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए वो पुंछ राजौरी में कहीं नहीं है। मैम नो सच एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन के लिए भी बहुत मैचुरलाइज्ड है। अगर जो बच्चा ग्रेजुएट है, अगर वो पार्ट टाइम करना चाहे, क्या करेगा राजौरी पुंछ में? यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं वो पार्ट टाइम ट्यूशन्स पढ़ा के अपना खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लाइफ अपनी खुद गुजारते हैं, अपने एजुकेशन के खर्चे खुद उठाते हैं। तो वहाँ पे है ही नहीं है, ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो इसीलिए बच्चे वहाँ से सारे जम्मू आ जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर वो फैसिलिटी हमें घर पे अवेलेबल हो, राजौरी में अवेलेबल हो, पुंछ में, कौन आएगा जम्मू में? कोई। अच्छा, इस वक्त आप अगर देखें पुंछ राजौरी से आप ताल्लुक़ रखती हैं, तो पुंछ राजौरी में ऐसी और कौन सी मुश्किलात हैं जो यूथ को देखनी पड़ती हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो है ये, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन जो चाहिए या क्वालिटी एजुकेशन की जो है वो नहीं, मयारी एजुकेशन नहीं, क्वांटिटी पे काम करती हैं, क्वालिटी पे नहीं करते। और क्वालिटी एजुकेशन मस्ट है बच्चों के लिए। जो 14 ईयर तक एजुकेशन है, जो राइट टू एजुकेशन, जो फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है, कम से कम वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए, ताकि वो कल को जब कहीं पहुंचे वो अपने लिए कुछ कर सके। और वो कोई बच्चा होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो 14 ईयर के वहाँ से पढ़ के भी आए होते हैं, वो कुछ एक लाइन नहीं लिख पाते, वो खुद का देख नहीं पाते, कोई फॉर्म फिल नहीं कर पाते कि हम क्या, वो किसी और के पास जाएंगे देखने के लिए कि हमें क्या फिल करना है। तो क्वालिटी तो है ही नहीं है, क्वांटिटी को हमने क्या करना? स्कूल ज़्यादा बना के कुछ नहीं होगा। स्कूल्स भी मैंने जहाँ तक देखे हैं, वो इमारतें जो मैंने देखी उनको देखकर कहीं से भी लगता नहीं है कोई तालीमी इदारा। फंड तो आएंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन होती नहीं है। कंस्ट्रक्शन कैसी होगी? वो छोटा सा कमरा बना देंगे, बोलेंगे हमने बिल्डिंग बना दी है। बिल्डिंग बनानी होगी, 2-3 बिल्डिंग्स बनानी होगी, एक बना देंगे, बोलेंगे हमने बिल्डिंग बना दी है। तो वो फिर ये तो धोखा है बच्चों के साथ। फंड्स, ये नहीं है कि फंड्स नहीं आ रहे, फंड्स तो आ रहे, लेकिन आगे कंज्यूम कौन कर रहा है? वो किसका काम है देखना? गवर्नमेंट का। और ये हमारी गवर्नमेंट का, अथॉरिटीज़ जो उधर की हमारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि फ़ंड को वो प्रॉपर हमें डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करें। और साथ में हमारे जैसे हमारे आंगनवाड़ी वगैरह के उधर स्कूल्स हैं जिनमें छोटे बच्चों को दिया जाता है, जब भी कोई उधर सर्वे वगैरह के लिए आता है तब वो बच्चों को आसपास से बुला लेते हैं, उठा लेते हैं। वरना वो जो खुद ही कंज्यूम करते हैं, होर्डिंग करते हैं वगैरह, जो उनको सब्सटेंस वगैरह मिला होता है खाने पीने के लिए, नरिशमेंट्स वगैरह के लिए, तो वो तो खुद ही अपने कंज्यूम करके बैठ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब कोई आता है सर्वे के लिए, मेरे भाई बहन भी जाते रहे हैं, छोटे 2 बच्चों को उठा के लेके जाते, उनको 2-4 दाल वगैरह उठा के दे देंगे। अच्छा, तो ये वो तो नरिशमेंट होती है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके लिए, और जो बच्चा पैदा होता है जब तक वो 4 ईयर का होता है उसके लिए। उसमें भी जो इकोनॉमिकली क्रीमी लेयर वाले लोग हैं वो लेंगे ही नहीं ना। आंगनवाड़ी की सर्विस वो लेंगे जिनको ज़रूरत है, लेकिन जिनको ज़रूरत है उन्हीं को तो नहीं मिल रहा, फुलफिल नहीं हो रहा, उनको तो मिल ही नहीं। और आप पहले वोट का बोल रहे थे ना, मतलब ठीक है गवर्नमेंट तो चेंज होती है, पर सिस्टम कहाँ चेंज होता है? मैं तो सब वैसे का वैसे ही देख रही हूँ।
एजुकेशन की क्वालिटी वैसे, सब कुछ मतलब आप वैसे का मायूस वैसा हैं ही अभी भी है। कि हम 2025 में पहुंच गए, लेकिन आज भी पुंछ राजौरी जो है इतना पिछड़ा हुआ है। आज भी हम उनके लोगों से, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वो मायूस नज़र आते हैं, क्योंकि 70 सालों से, कुछ लोग 77 सालों से हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। हम आज भी पानी, बिजली, सड़क जैसी मुश्किलात में उलझे हुए हैं। हाँ हाँ, बिजली तो वहाँ पे नहीं होती है। मतलब मैं तो ज़्यादा स्टूडेंट हूँ ना, तो मैं एजुकेशन से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। उस हिसाब से बोलूँगी तो मुझे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का वो रहता है कि अब तक हो जाना चाहिए था कि एटलीस्ट एजुकेशन जो है वो क्वालिटी वाली हो जाती, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, सब बहुत ज़्यादा एजुकेशन के साथ साथ आजकल जो सबसे ज़्यादा हो रहा है, जैसे अभी जो 2024 का सर्वे आया है, उसमें 35% जो JNK का यूथ है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। ये 2019 से पहले नहीं था। अब मैं इसको फेलियर ऑफ गवर्नमेंट बोलूँ या यूटी बनने का साइड इफ़ेक्ट बोलूँ, क्या बोलूँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है तो हुआ तो है। उसमें सबसे ज़्यादा वुमेन से, पहले तो वुमेन्स इतना ड्रग्स एडिक्टेड नहीं थे। आज 3 पॉइंट समथिंग करोड़ का पर डे जो है ड्रग्स यहाँ पे सेल हो रहा है JNK में। वो कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है? स्टूडेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ, और वो ऐसे सोचते हैं जैसे ये एक फैशन है, हम क्यों ना करें। और वो लोग, वो ड्रग्स कहाँ से रहा है? पंजाब से आ रहा है ना, यहाँ से JNK में तो कोई नहीं ना बन रहा, बाहर से आ रहा है। बाहर से कौन आने दे रहा है? ये काम किसका है? ये अथॉरिटीज़ का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये उसको देखना किसका काम है? हम लोग थोड़ी ना देखेंगे, ये गवर्नमेंट देखेगी, ये पुलिस देखेगी। जो वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, किसके थ्रू आते हैं? गाड़ियों के थ्रू आते हैं ना, हवा से तो कोई नहीं भेजता। ये सब किसका काम है? JNK की जो यूथ स्पॉइल हो रही है ड्रग्स को लेके, उस पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। और ये 2019 से पहले नहीं था, हमने नहीं देखा। और ये तो मुझे तो यही लगता है कि 370 टूटने की वजह से ही JNK में ड्रग्स ज़्यादा हुआ है। अच्छा, लाइटर थोड़ा करते मोमेंट को, क्योंकि बहुत सीरियस डिस्कशन हो गई। आप करते क्या आप क्या करती हैं? सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग ले रही हूँ। आप मैं इनसे मिलने के लिए आई थी फिलहाल। करती क्या है? मैं नेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, आप? मैं भी सिविल सर्विस के लिए कोचिंग ले रही हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं? नो, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया। हाँ, मैं करती हूँ। हाँ, अच्छा, क्या फ़र्क लगता है आपको सोशल मीडिया की और रियल लाइफ में? रील और रियल लाइफ में क्या? रियल में सब कुछ परफेक्ट होता है और रियल में बहुत स्ट्रगल होता है। हाँ। ये सबसे बड़ा फ़र्क जो मुझे लगता है। मतलब आपको क्या लगता है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड जो है ये कैसा है? क्या समझती हैं? डिफाइन अगर करना चाहें कैसे? जैसे अगर इंडिया को ले लो, नॉलेज बेस कम हो रहा है इंडिया में। जैसे इंडिया को देखो, वर्ल्ड में ये जा रहा है इकॉनमी पे टॉप पे, लेकिन नॉलेज देखो यूथ में क्या है? कुछ भी नहीं। वो क्या करेंगे? व्लॉगिंग करके अर्न करेंगे। उसमें नॉलेज तो कहीं पे भी नहीं है ना। नॉलेज की तरफ बच्चों को इन्फ्लुएंस ही नहीं किया जा रहा। बच्चों को ऐसा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रही है, तो फिर लोग तो उसी तरफ एडिक्ट भी होंगे ना। लेकिन हम जिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो अप्रोप्रिएट है फॉलो करने के लिए। मतलब जितने भी सारे इन्फ्लुएंसर्स होंगे ना, डम इन्फ्लुएंसर्स को हम लोग जो है फॉलो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं भी करती हूँ, पर अब ऐसा ही है वहाँ पे ज़्यादातर कंटेंट तो कुछ ज़्यादा एजुकेशनल, तो जिनको हम देखते हैं ना, जिनको जो ज़्यादा पॉपुलराइज किए गए, जो ज़्यादा पॉपुलर फिगर किया गया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि यूजलेस चीज़ों को ही किया। मतलब कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं है। नॉलेज बेस्ड एजुकेशन ही इंडिया से मानो कि ख़त्म हो रही है। हर कोई शॉर्टकट के उसमें होता है कि शॉर्टकट में कैसे जल्दी से जल्दी कैसे अर्न करूँ, तो वो फिर सोशल मीडिया पे जाता है। मैम, लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए अगर वो स्टडी की तरफ इसलिए भी नहीं आ रही क्योंकि उसमें पैसा बहुत है, तो वो लाइफ को ज़्यादा देख के लाइफस्टाइल अपना इम्प्रूव करने के लिए, अपने खुद को इंडिपेंडेंट करने, और साइड इफेक्ट एडिक्शन हो जाती है लोगों को, वो भी है। और हमारा कल्चर वैनिश हो रहा है, हम लोग ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, है ना। हम लोग ज़्यादा वेस्ट की चीज़ों को फॉलो करते हैं, हमें वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और अपने कल्चर का हमें इतना नहीं पता होगा जितना हमें वेस्ट का पता होगा। हैलोवीन ले लो, हमें सबको पता होगा क्यों मनाते क्या, पर अपनी यहाँ पे लोहड़ी थी वो ले लो, मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोगों को पता होगा। मुझे भी नहीं पता रीज़न क्या है उसका। क्यों मनाते। आपको अपनी लैंग्वेज आती है, मदर टंग? हाँ, पर मुझे आती है अपनी मदर टंग, पर नहीं आती है अच्छे से। मतलब नहीं यूज़ करती, मैं उर्दू ही यूज़ करूँगी कन्वर्सेशन के लिए, तो वो ना इतनी ग्रो नहीं हो पाई है। हाँ, क्योंकि देखो बोलने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर है, तो पढ़ने के लिए जब बाहर आ जाता है अपनी मदर टंग में, तो नहीं ना बात कर सकते, तो वो फिर ग्रो कैसे होगी? मुझे तो आती है। इंटरेक्शन हो तो लैंग्वेज भी ग्रो करती है ना। तो जब अब हम लोग वो भूल रहे हैं, अब देखो ना बहुत कम लोग होंगे जो अपनी मदर टंग, फॉर एग्जांपल पहाड़ी को आप यूथ देख लो, बड़े तो बोलते हैं, अब मेरे एज का कोई देख लो, बहुत कम मिलेंगे आपको जो बोलेंगे। हमें शर्म भी आती है। नहीं, मुझे शर्म नहीं आती। नहीं, मुझे बहुत सारे लोग, मुझे गोजी बोलने में कोई शर्म नहीं आती। मैं तो यहाँ पे भी बोल सकती हूँ।
नो नो हमारी पहचान है पहाड़ी, इससे इससे क्यों शर्माना, इसके साथ तो हम मतलब बॉर्न हुए हैं। इसी की वजह से हाँ। हमें ST2 मिली है। नहीं, लैंग्वेज बेस थोड़ी था वो। नहीं, आई एम प्राउड टू बी अ पहाड़ी, और मुझे लगता है कि पहाड़ी एक लैंग्वेज है जैसे बाकी सारी लैंग्वेजेस, इसमें शर्माने और की क्या हर बात मदर टंग मुझे लगता है कि ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि खूबसूरती एक बनाए रखती है हाँ। समाज में, है है। ना? ये हमें सबसे अलग करती है, तो इसी पे शर्मा के हमारी अपनी पहचान कहाँ गई। अच्छा, कुछ मैसेज जो आप देना चाहें हमारे व्यूवर्स को। आप नौजवान हैं, अभी स्ट्रगल कर रही हैं, अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही हैं, और एक ऐसे इलाके से आती हैं जो आज भी पिछड़ा हुआ कहीं ना कहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी सरकारें, मैं हमेशा स्टोरीज जब करती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ लोगों को कि हमारा इलाका जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, नज़रअंदाज हमेशा किया गया। तो आप कुछ मैसेज अगर देना चाहें या सरकार से कहें कि जो नई सरकार बनी है या हमारे पुंछ राजौरी के लोगों के जो हालात हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट को मतलब ये बोलूँगी कि शो ऑफ के लिए मत करो, जेन्युइन पब्लिक के लिए करो। मुझे अभी याद है, मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं मुझे पता, पर वहाँ ना एक रोड है रजौरी में जिसको रातों रात कंस्ट्रक्ट किया गया था क्योंकि अमित शाह विजिट करने के लिए आ रहा था, और उससे पहले उसका बुरा हाल था। फिर से वो थोड़ी देर रही, ठीक रही, फिर से दोबारा वो ख़राब होगी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ज़्यादातर चीज़ें शो ऑफ के लिए करती है, दिल से जेन्युइन नहीं करती है। उनको ये हमें सैलरी मिल रही है, ये हमारा जॉब है, बस ख़त्म। बाकी उनको बेसिक कंसर्न बहुत कम लोग होंगे जिनको है, मेजॉरिटी को नहीं है, तो इसीलिए ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर गवर्नमेंट अपना काम तेज़ी से करे, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है ना, पर आप आज भी देखो स्पीड बहुत स्लो है हर चीज़ की। कोई छोटा सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, यहाँ भगाएंगे वहाँ भगाएंगे, तो मुझे लगता है प्रोसेस ईजी हो जाना चाहिए था और इनफैक्ट ऑनलाइन हो जाना चाहिए था। वो नहीं हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से नहीं करती है। वो लोग ना ज़्यादा हो जाते कि अब हम लोगों को मिल गया जॉब, ये वो नहीं देखते फिर वो पब्लिक को। पहले बोलते कि देखेंगे पर नहीं देखते। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। मेरा यही है कि नॉलेज बेस की तरफ जाओ, बाकी कोई चीज़ मायने नहीं रखती। जहाँ पे नॉलेज होगी वहाँ पे तहज़ीब होगी, जहाँ पे तहज़ीब होगी वहाँ पे कल्चर भी होगा, वहाँ पे सब चीज़ें आ जाती हैं। मेरा बस यही है। कुछ मैसेज, कुछ दिस इज ओनली व्हाट आई वांट टू से ओनली। चले, बेहद शुक्रिया। ये कुछ पुंछ राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान लड़कियां जो मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें भी जो है पुंछ राजौरी के लिए कही हैं। और एक इसमें हैरान करने वाली बात ये है कि पुंछ राजौरी को नज़रअंदाज तो किया जाता है, लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ है कि एक रोड राजौरी के अंदर बनी, वो रातों रात इसलिए बनाई गई क्योंकि दूसरे दिन वज़ीर दाखिला राजौरी आने वाले थे। और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हम अगर माने तो पुंछ राजौरी को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है, जो अक्सर मैं आपके सामने लाने की कोशिश करती हूँ और मुझे बहुत तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, तो ऐसे में पुंछ राजौरी के हालात आगे आइंदा दिनों में किस तरीके से होंगे या नौजवानों पर किस तरीके से काम किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।